नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति। राजनीति विज्ञान मूलतः समाज विज्ञानों के वर्ग में आता है। अतः यह प्राकृतिक विज्ञानों की तरह मात्र यथार्थवादी, वस्तुनिष्ठ व मूल्य निरपेक्ष विज्ञान नहीं है। यद्यपि इसे राजनीति विज्ञान नाम से संबोधित किया गया है, लेकिन विद्वान इस प्रश्न पर एकमत नहीं है कि क्या इस विषय को एक विज्ञान माना जाए। इस संबंध में गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि इस विषय यानी राजनीति विज्ञान के विश्व स्तरीय महानतम विद्वान अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। यह किसने कहा है? गिलक्राइस्ट ने। किंतु अनेक आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के दावे का विरोध करते हैं। एक और बकल, कॉम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, ब्रोजन, बर्क आदि विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा है तथा बोदा, हाब्स, मोंटेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंशली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर तथा लास्की आदि अन्य विद्वान भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। मेटलैंड का कथन है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं अपितु शीर्षक के लिए खेद होता है। बर्क का कथन है, जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की भांति ही तथ्यात्मक एवं मूल्यात्मक दोनों ही हैं। इसमें कला एवं विज्ञान दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, अर्थात राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है अथवा कला। तो इस संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। तो आगे देखते हैं कि इसे कला क्यों माना गया है अथवा इसे विज्ञान क्यों कहा गया है। राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के विरुद्ध तर्क। पहला है, विज्ञान जैसे प्रयोग और पर्यवेक्षण संभव नहीं। प्राकृतिक विज्ञानों में किसी विषय के बारे में पहले पूर्वानुमान किया जाता है और फिर इस पूर्वानुमान की परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रयोग एवं पर्यवेक्षण की विधि अपनाई जाती है। किंतु राजनीति विज्ञान में किसी विषय के बारे में पूर्वानुमान तो किया जा सकता है, किंतु इसकी जांच के लिए प्रयोग एवं पर्यवेक्षण की विधि नहीं अपनाई जा सकती। एक प्राकृतिक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोग कर सकता है और प्रयोग के दौरान पदार्थों की क्रियाओं का पर्यवेक्षण कर सकता है। उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वह अपने प्रयोग को बार बार दोहरा भी सकता है, किंतु राजनीति विज्ञान में ऐसी प्रयोगशाला का अभाव है और समाज में किसी राजनीतिक प्रयोग को केवल एक बार किया जा सकता है, उसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता। दूसरा तर्क है, कार्य कारण में सुनिश्चित संबंध का अभाव। प्राकृतिक विज्ञानों में कार्य व कारण के बीच एक सुनिश्चित संबंध होता है। जैसे यदि हम पानी को एक निश्चित तापमान तक गर्म करेंगे तो वह अवश्य ही
वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। किंतु राजनीति विज्ञान में किसी भी कार्य अथवा घटना का ऐसा सुनिश्चित कारण दिखाई नहीं पड़ता। तीसरा तर्क है सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। प्राकृतिक विज्ञानों में सुनिश्चित और सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में नहीं। राजनीति विज्ञान का मूलभूत विषय राज्य है, किंतु उसकी पद्धति के बारे में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। एक और आदर्शवादी विद्वान राज्य को समस्त सद्गुणों का स्रोत मानते हैं, तो दूसरी ओर अराजकतावादी विद्वान राज्य को अनैतिक व अन्याय का स्रोत मानते हैं और वे राज्य का अंत करना चाहते हैं। अगला तर्क है शुद्ध नाप तोल का अभाव। विज्ञान में पदार्थ की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें पूर्ण शुद्ध रूप से मापने के लिए विज्ञान के पास आधुनिकतम उपकरण होते हैं। किंतु राजनीति विज्ञान में हम मानव के राजनीतिक विचारों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार की भावनाएं, आवेग और संवेग प्रभावित करते हैं, जिन्हें शुद्ध रूप से मापना संभव नहीं होता। अतः राजनीति विज्ञान में शुद्ध नापतोल का अभाव होता है। अगला तर्क है अध्ययन सामग्री की प्रकृति में अंतर। प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन सामग्री जड़ पदार्थ है, जिनमें चेतना नहीं होती, किंतु राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री मानव है, जो चेतनशील है और उसके व्यवहार में पदार्थों जैसी जड़ता और एक रूपता नहीं पाई जाती। अगला तर्क है निश्चित व सटीक भविष्यवाणी का अभाव। विज्ञान के नियम सुनिश्चित होते हैं और उनके आधार पर भविष्य की घटना के बारे में निश्चित व सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे विज्ञान यह बता सकता है कि सूर्य ग्रहण किस समय पड़ेगा एवं वह विश्व के किन किन भागों में दिखाई देगा, किंतु राजनीति विज्ञान में इस प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे किसी भी आम चुनाव से पहले यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किस राजनीतिक दल को कितने स्थान प्राप्त होंगे। इस संबंध में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अब है राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विद्वानों का प्रमुख तर्क है कि राजनीति विज्ञान की प्राकृतिक विज्ञानों से तुलना करना अनुचित है। राजनीति विज्ञान मूलतः एक सामाजिक विज्ञान है और इस दृष्टि से विज्ञान होने के सभी प्रमुख लक्षण राजनीति विज्ञान में पाए जाते हैं। किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विज्ञान शब्द के वास्तविक अर्थ को समझना आवश्यक है। इस संबंध में गार्नर का यह कहना कि विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई है और जिसके तथ्य परस्पर संबंध क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हैं। यह किसने कहा है? गार्नर ने। गार्नर का राजनीति विज्ञान का विज्ञान होने के पक्ष में तर्क है। राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं वर्गीकृत होता है। राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं,
धारणाओं व विचारधाराओं का ज्ञान इसी रूप में प्रकट करता है। यह राज्य की उत्पत्ति और विकास का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है और राजनीतिक विचारधाराओं का उनकी प्रकृतियों के आधार पर वर्गीकृत अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। इस विषय के अध्ययन में तथ्यों एवं आंकड़ों का भी प्रयोग किया जाता है, अतः राजनीति विज्ञान विज्ञान है। सर्वमान्य सिद्धांत। राजनीति विज्ञान में अनेक सर्वमान्य सिद्धांतों का भी अस्तित्व है, जैसे प्राकृतिक विज्ञान में होता है। जैसे लॉर्ड एक्टन के इस कथन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति संपूर्ण भ्रष्ट करती है। इसी तरह से इस तथ्य को भी स्वीकारा जाता है कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। कार्य कारण में पारस्परिक संबंध। यद्यपि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान में कार्य कारण के बीच सुनिश्चित संबंध की स्थापना नहीं की जा सकती, किंतु विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे विभिन्न क्रांतियों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शासकों के दंभपूर्ण व्यवहार, प्रशासनिक अकुशलता, राजनीतिक व आर्थिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदभाव आदि से उत्पन्न जन असंतोष के कारण क्रांतियों का जन्म होता है। पर्यवेक्षण तथा प्रयोग संभव। राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण तथा प्रयोग संभव है। उदाहरणार्थ प्रयोग के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला गया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। यह किसके द्वारा? प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों के कार्यक्षेत्र के आधार पर यह परिणाम निकाला जा सकता है कि राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य का नीति ही उपयुक्त है। राज्य की नीति ही उपयुक्त है। राजनीति विज्ञान में प्रयोग भी किए जा सकते हैं, किंतु ये प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान में एक निश्चित प्रयोगशाला होती है, जबकि राजनीति विज्ञान में संपूर्ण मानव समाज ही एक प्रयोगशाला होता है। गार्नर का कथन है, प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था का स्थापना और प्रत्येक नई नीति की शुरुआत एक प्रयोग है, क्योंकि उस समय तक उसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में स्वीकारा जाता है और जब तक कि उसके परिणाम उसे स्थायी रूप देने के पक्ष में प्रकट ना हो। अगला तर्क है भविष्यवाणी की क्षमता। यद्यपि अनेक प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान में एक सुनिश्चित भविष्यवाणी किया जाना संभव नहीं है, किंतु इसमें अनुमान के रूप में ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है जो लगभग सत्य के निकट हो। डॉक्टर फाइनर के शब्दों में, हम निश्चिततापूर्ण भविष्यवाणियां नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। यद्यपि भविष्यवाणी की सत्यता को ही विज्ञान होने की कसौटी माना जाए, तो प्रकृति विज्ञान को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा मौसम संबंधी की गई भविष्यवाणियां अनेक बार गलत सिद्ध होती हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान को
विज्ञान मानने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। D.W. ब्रोगन का कथन है, जब तक राजनीति के क्षेत्र में डार्विन और मेंडेल जैसे महारथी नहीं होंगे जो राजनीति के अटल सिद्धांत प्रस्तुत कर सके, तब तक हम राजनीति को विज्ञान नहीं कह सकते। इस मत की आलोचना में सर फ्रेडरिक पोलक का कथन है, यदि उनका अभिप्राय यह है कि इसमें ऐसे निश्चित नियम नहीं हैं जिसमें कोई प्रधानमंत्री बहुमत को सदैव अपनी ओर बनाए रखने के अचूक उपाय जान सके, तो उनका ऐसा कहना तथ्यात्मक दृष्टि से तो सही होगा, किंतु इससे यही प्रकट होता है कि वे वास्तविक रूप से यह नहीं जानते कि विज्ञान क्या होता है। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान यथार्थपरक विज्ञान के साथ ही आदर्शपरक विज्ञान भी है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव है और अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान में भी कार्य व कारण के पारस्परिक संबंधों की तर्कपूर्ण व विश्वसनीय व्याख्या संभव है। अब है राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में। तो जानते हैं कैसे है राजनीति विज्ञान एक कला। कला का अर्थ, कला वह ज्ञान है जो व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाता है। इस अर्थ में राजनीति विज्ञान भी एक कला है, क्योंकि राजनीति विज्ञान विषय का ज्ञान मनुष्य को अच्छा नागरिक बनाता है। राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से एक कला भी है। प्राचीन काल से ही बृहस्पति, मनु, शुक्र, कौटिल्य आदि भारतीय राजशास्त्रियों ने इसे शासन की एक कला के रूप में मान्यता दी है, और प्लेटो जैसे प्राचीन यूनानी विद्वान ने भी अपने ग्रंथ स्टेट्समैन में राजनीति को शासन की एक श्रेष्ठ कला के रूप में चित्रित किया है। स्टेट्समैन ये प्लेटो की रचना है। किसी भी विद्या को कला होने के लिए उसमें दो लक्षणों का होना आवश्यक है। प्रथम, उस विषय के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लागू करना संभव हो, तथा द्वितीय, वह विषय मूल्यात्मक हो ताकि वह जीवन को अधिक सुखमय बना सके। राजनीति विज्ञान में यह दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं, अतः वह विज्ञान होने के साथ साथ एक कला भी है। राजनीति विज्ञान अपने सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग शासन कला के रूप में करता है और प्रशासनिक संगठन के द्वारा अपनी सैद्धांतिक नीतियों को लागू करता है। इन प्रयत्नों के पीछे एक मूल्यात्मक उद्देश्य रहता है, और वह है मानव के जीवन को अधिक सुखमय बनाना। यह केवल उतना ही अध्ययन नहीं करता कि अतीत में राजनीतिक जीवन कैसा रहा है, बल्कि यह अध्ययन भी करता है कि वह वर्तमान में कैसा है और उसे कैसा होना चाहिए। इन आदर्शों और मूल्यों को क्रियान्वित करने के लिए राजनीति विज्ञान अनेक व्यावहारिक प्रयत्न भी करता है, अतः वह एक कला है। एक न्यायपूर्ण व अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए प्लेटो से लेकर आज तक अनेक विद्वानों ने अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं और राजनीतिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयत्न किया है। मानव जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए ही राजनीति विज्ञान में लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। राजनीति विज्ञान संपूर्ण समाज के हित की कामना करता है, अतः वह अंतर्राष्ट्रीय शांति पर बल देते हुए राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व
वह सद्भाव की नीति के आदर्श को स्वीकार करता है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। अपनी प्रकृति से राजनीति विज्ञान एक विज्ञान व कला दोनों ही हैं। हालांकि यह एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, किंतु सामाजिक विज्ञान अवश्य है। अपने उद्देश्यों एवं कार्यों की दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ कला भी है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जब राजनीति विज्ञान अपने विषय का केवल सैद्धांतिक अध्ययन करता है तब तक यह विज्ञान होता है। जब राजनीति विज्ञान इन सिद्धांतों को मानव जीवन के सुख में वृद्धि करने के लिए लागू करता है तब यह एक कला होता है। अतः कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान होने के साथ साथ कला भी है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।